Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 42 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स। ज़रूर देखिए इस प्लेलिस्ट को। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आपने जाना था कि इतने सारे डेटा टाइप्स है सी लैंग्वेज के अंदर, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। ये डेटा टाइप पहले से बने हुए हैं सी लैंग्वेज में। आप चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से कोई नया डेटा टाइप क्रिएट करो, जैसे आप चाहते हो वैप के नाम से आप कोई नया डेटा टाइप क्रिएट करो, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर को पढ़ोगे। ओके, स्ट्रक्चर आपके प्रोग्राम के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है पहले उसे ज़रा समझिए। मैं यहाँ पे एक एरे प्रिपेयर करता हूँ एक्स के नाम से। इसका लेंथ मैंने डिफ़ाइन कर दिया 3। मुझे इसमें डेटा रखना है तो मैंने डिफ़ाइन किया 2, 5, 6। नोटिस कीजिए यहाँ जितना भी डेटा है वो इंटीजर के प्रकार का है, क्योंकि एरे का डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया इंट। लेकिन सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग स्टोर करूँ। क्या ये सही है, पॉसिबल है एरे में? नहीं, क्योंकि एरे में जो डेटा टाइप आपने डिक्लेयर किया वो सभी डेटाओं के लिए डिफाइंड होंगे। अगर आपने इंट राइट किया तो 2 भी इंट होना चाहिए, यहाँ भी जो राइट आप करोगे वो भी इंट होना चाहिए, यहाँ भी जो आप राइट करोगे वो भी इंट होना चाहिए। तो एरे में ये प्रॉब्लम है कि आप जो डेटा टाइप डिफाइन करोगे सिर्फ उसी के प्रकार का डेटा आप असाइन कर पाओगे। लेकिन सपोज कीजिए आप चाहते हो हर डेटा अलग अलग प्रकार का हो, तो ये कैसे होगा? ये स्ट्रक्चर के माध्यम से होगा। आवश्यकता कब होती है हर प्रकार के डेटा को स्टोर करने की, जरा इसको समझिए। एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर किसी पर्सन से रिलेटेड आपको 3 इन्फॉर्मेशन को स्टोर करनी है, नेम, एज और वेट। तो जितना आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे सो देखिए। आप नेम के नाम से वेरिएबल क्रिएट करोगे, डेटा टाइप हो जाएगा कैर, फिर यहाँ पे आप नेम डिफाइन कर दोगे ऐसे। फिर अगला वेरिएबल आप क्रिएट कर लोगे एज के नाम से और इसमें एज को असाइन कर दोगे। फिर अगला वेरिएबल आप क्रिएट कर लोगे वेट के नाम से और इसमें आप वेट असाइन कर दोगे इस तरह से। तो ये बड़ा ही बेसिक तरीका है डेटा को स्टोर करने का। जब भी डेटा किसी एक चीज़ से रिलेटेड हो तो उसे एक ग्रुप में स्टोर करना चाहिए, जैसे कि नेम, एज और वेट आपने अलग अलग स्टोर किया, लेकिन तीनों किसी एक पर्सन से रिलेटेड होगा तो इसे ग्रुप में स्टोर करना चाहिए। अब जनरली ग्रुप में स्टोर करने के लिए आप क्या करते? एरे का आप इस्तेमाल करते, क्योंकि आपने अब तक एरे को पढ़ा है ग्रुप में स्टोर करने के लिए। लेकिन एरे अगर आप बनाते पर्सन के नाम से और फिर इसका डेटा टाइप आप डिक्लेयर कर देते इंट, तो चलिए आप इसमें एज को रख पाते, क्योंकि एज में असाइन है 15। लेकिन आप ये डेटा कैसे रख पाते? क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है और जो एरे आपने बनाया उसका डेटा टाइप क्या है? इंट। वैसे ही ये डेटा भी आप नहीं रख पाओगे, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल आपने बनाया उसका डेटा टाइप फ्लोट है। तो एरे के केस में किसी एक पर्सन से रिलेटेड आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन तो स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो सारा इन्फॉर्मेशन एक ही प्रकार का होगा। या तो पूरा इन्फॉर्मेशन इंटीजर होगा, नहीं तो स्ट्रिंग होगा, नहीं तो फ्लोट होगा। ये तीनों अलग अलग प्रकार का डेटा हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे सो देखिए। पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी नाम से डेटा टाइप डिक्लेयर कर देंगे, जैसे मैंने इन्फो के नाम से डेटा टाइप डिक्लेयर किया। जो वेरिएबल आप अलग बनाने वाले थे उन सभी वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए। जैसे हम सबसे पहले बनाने वाले थे नेम, इसके बाद हम बनाने वाले थे एज, तो मैंने एज को डिक्लेयर कर दिया। फिर इसके बाद हम बनाने वाले थे वेट, तो मैंने वेट को डिक्लेयर कर दिया। अब जरा गौर से देखिए, तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप अलग अलग हो गया और तीनों को हमने किसके अंदर रखा? स्ट्रक्चर के अंदर। ये आपके स्ट्रक्चर का नाम हो गया। ये आपको सोचना है कि आप क्या रखना चाहते हो, और यही कहलाएगा आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या कस्टम डेटा टाइप, जिसको आपने अपनी मर्जी से क्रिएट किया। कैसे इस्तेमाल करेंगे इस डेटा टाइप का देखिए। कोई भी डेटा टाइप इस्तेमाल करने के लिए आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, तो वेरिएबल का नाम मैंने डिफाइन कर दिया पर्सन।
अगर ये वेरिएबल है तो इसके पहले आप डेटा टाइप ऐसे दोगे, लेकिन जो डेटा टाइप स्ट्रक्ट कीवर्ड के माध्यम से बना वो उपयोग भी स्ट्रक्ट कीवर्ड के माध्यम से ही होगा। तो जहाँ भी इन्फो का इस्तेमाल करना होगा उसे ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्ट इन्फो। ओके, तो मैंने एक पर्सन के नाम का वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप क्या है, इन्फो। अब इस पर्सन में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, 3, नेम, एज और वेट, और तीनों अलग अलग प्रकार का होगा। पहला डेटा क्या रखना है हमें, नेम, तो मैंने इस तरह से नेम डिफाइन कर दिया। अगला डेटा क्या रखना है हमें, एज, तो आप एज ऐसे डिफाइन कर दो। फिर अगला डेटा क्या रखना है, वेट, तो आप ऐसे वेट डिफाइन कर दो। समझिए ज़रा, हमने तीनों इन्फॉर्मेशन ग्रुप करके स्टोर किया क्योंकि तीनों इन्फॉर्मेशन एक ही पर्सन से रिलेटेड है, इसीलिए हमने ग्रुप करके स्टोर किया। कभी भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एक चीज़ से रिलेटेड हो तो सही से स्टोर करने का तरीका यही है आपका। अब हम देख के ही पहचान सकते कि हाँ, ये जो पहला इन्फॉर्मेशन है वो इससे रिलेटेड है, दूसरा इन्फॉर्मेशन भी इसी से रिलेटेड, और तीसरा इन्फॉर्मेशन भी इसी से रिलेटेड। डेटा तो आपने असाइन कर दिया, एक्सेस कैसे होगा डेटा, सो देखिए प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर पहले आपको नेम का डेटा एक्सेस करना है तो नेम का डेटा टाइप क्या है, कैड, तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे %s, क्योंकि आपने नेम में जो स्टोर किया है वो कैरेक्टर नहीं है, वो स्ट्रिंग है। अब आप अपने वेरिएबल का नाम यहाँ डिफाइन करो और फिर डिफाइन कर दीजिए नेम। तो वेरिएबल था हमारा पर्सन, तो पर्सन डॉट नेम को एक्सेस करेंगे तो ये डेटा एक्सेस हो जाएगा। \n का इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे टर्मिनेट कीजिए इसको। वैसे ही हमें ये डेटा एक्सेस करना है, तो ये डेटा यानी कि दूसरा डेटा एज में गया होगा, तो पर्सन डॉट एज राइट करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। आप प्रिंटफ का इस्तेमाल करो इसके ठीक नीचे ऐसे, और यहाँ डिफाइन कर दीजिए पर्सन डॉट एज। तीसरा डेटा एक्सेस करना है तो पर्सन डॉट, देखिए तीसरा वेरिएबल किस नाम से, वेट के नाम से, तो आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दो वेट। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ सीखा, पहला यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना और मल्टीपल डेटाओं को एक साथ ग्रुप में स्टोर करना। यहाँ देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, हमने एज को एक्सेस किया, एज का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d देंगे। फिर उसी प्रकार से वेट को हमने एक्सेस किया, वेट का डेटा टाइप है फ्लोट, तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे %f। रन करके टेस्टिंग कीजिए, देखिए तीनों इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो गया। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि वैप इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में आप सारी जानकारी को प्राप्त कर सको। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।